Good morning, students. In our last class, we have completed with autotropic mode of nutrition. We have done autotropic mode of nutrition in our last class. Today, we'll start with heterotropic mode of nutrition. Before starting my class, I want you all to subscribe my channel. Do hit the bell icon to get the latest notification. I hope you will like this video, so like this video. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉप्स किन्हें कहा जाता है, ये हम लोग आज जानेंगे। ये हेट्रोट्रॉपिक वर्ड जो है ये कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, हेटेरोस और ट्रॉप्स। हेटेरोस मीन्स डिफरेंट और अदर, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, दैट आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपना फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ओके, किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ओके, तो इन्हें कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे फॉलो आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक टाइप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is divided into three categories. First one is saprophytic nutrition, then second one is parasitic nutrition, third one is holozoic nutrition. Okay, again saprophytic word is a combination of two Greek words, sapros plus phyta. Okay, sapros means what? Sapros means rotten, सड़ा हुआ। phyta means plant। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, अपना खाना, फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं। ओके, द ऑर्गेनिज्म take their food by dead and decaying matter. Some organisms feed on dead and decaying organic matter. Okay, और ये partially digested होता है। तो एग्जाम्पल्स बेटा जी ये है फंगी, ईस्ट एंड मशरूम्स। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं। ओके, सेकेंड वन इज पैरासिटिक। अगेन पैरासिटिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पैरास एंड साइट। पैरास मीन्स व्हाट? आप जानते हो पैरा मीन्स? नहीं पता? हाँ, para means other, site means grain. It's a combination of two Greek words, para and site. Para means other, site means grains. Okay, the organisms which lives outside और इनसाइड, अंदर या बाहर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। ओके, द ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और जिसके बॉडी में वो रह रहा है वो क्या कहलाएगा? होस्ट। ओके, होस्ट। एंड
derive the nutrients nourishment, derive the its nourishment from the host. अब ये जो खाना है होस्ट से ले रहा है पर उसे मार नहीं रहा. ओके, विदाउट किलिंग देम आर नोन एज पैरासाइट. ये दूसरे की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और उनसे खाना लेते हैं बिना उनको मारे, बिना उन्हें किल किए. तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट. अब एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ. राउंड वॉर्म है, फिलेरियल वॉर्म है, टैप वॉर्म है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. राउंड वॉर्म, tapeworm. Okay, then let's move to holozoic nutrition. Again, holozoic word is a combination of two Greek words. The word holos means whole and zoic means animals. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होल ऑर्गेनिज्म को, होल द न्यूट्रिशन इन विच, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है टेक्स इन ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. Subsequently, that ingested food is digested. Okay, then the digested food is absorbed, then absorbed food is assimilated. After assimilation food is egested from the organism. मतलब आप सिंपल सा लैंग्वेज में होलोजोइक न्यूट्रिशन को इस तरह से समझो बच्चे. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स होल एनिमल्स के बारे में न्यूट्रिशन में यहाँ पढ़ेंगे. और यहाँ जो है खाना, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट इन 5 स्टेजेस and we will talk about it. Okay, don't worry, just hold on with this. Then holozoic nutrition is further of various types. First one is herbivore, carnivore, omnivore and scavengers. ये सब आप जानते हो, ये छोटे क्लास में आप पढ़ चुके हो 3-6 में, 4-6-7 आई थिंक 4-5 में आप पढ़े होगे. हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और स्कैवेंजर. हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ plants and its traces take in ingested plant and its traces. Carnivore, the organism which only eats what? Flesh. Omnivore, the organism which eat both plant as well as flesh of other animals. Okay, carnivore का herbivores के examples क्या हो गए? goat, cow. These are the examples of herbivore. Carnivore, lion, tiger. And the example of omnivore, human. Okay, human, bear, crow, cockroaches. These are the example of omnivore. अब बेटा scavengers क्या होता है? Scavengers ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड बॉडी से, डेड एनिमल से अपना फूड ले रहे हैं. दे कंज्यूम और दे टेक फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स. ओके, दे फीड ऑन डेड एनिमल्स. For example, vulture, crow,
ये सारे हैं एग्जाम्पल स्कैवेंजर्स के। ओके बेटा, अब हम लोग पढ़ लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेजेस को। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन 5 stages: ingestion, digestion, absorption and assimilation and egestion. Ingestion means taking in of food, फूड को लेना, बॉडी के अंदर लेना, ओके, खाना। टेकिंग इन ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। आफ्टर टेकिंग इन फूड what we do, बॉडी जस्ट डाइजेस्ट दैट फूड, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ओके, डाइजेशन बिगन होता है। और जैसे ही डाइजेशन मीन्स व्हाट, breaking down of food, break down of complex food into simple substances, breakdown of food into simple substances, okay. Then अब सिंपल सब्सटेंसेस में ये ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए, उसके बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स, वो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारे जो प्रेजेंट है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये सिर्फ एब्जॉर्ब होने से तो कुछ काम नहीं होता, क्योंकि खाना हम लोग लेते क्यों हैं, खाना क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं बेटा, खाने का क्या मतलब है, खाना खाने का ये मतलब है कि हमें उससे एनर्जी मिले और हम अपना डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को पूरा कर पाए, ओके। तो यहाँ तक तो हमारा न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब हुआ। सिर्फ एब्जॉर्ब हो जाने से सारा काम तो हो नहीं सकता, सिर्फ एब्जॉर्ब हुआ है, एनर्जी हमें नहीं मिल रही है उससे, ओके। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, वट एवर न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी हैव एब्जॉर्ब्ड, दैट न्यूट्रिएंट्स, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, दैट न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड, ओके। तो आप बेटा इसको इस तरह से समझो, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, उसको यूटिलाइज किया जाएगा और इससे एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। आफ्टर वट एवर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज प्रेजेंट, जो कि सारा फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं हो सकता, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से निकल जाएगा, इजेशन हो जाएगा, ओके, इजेस्टेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। बेटा यहाँ आप देख रहे हो, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमोइबा, ओके। एमोइबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म है, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो, ओके। इसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो एमोइबा है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, एंड दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन 5 stages। इसमें भी ये जो न्यूट्रिशन है 5 stages में होता है, ओके। तो आप देखिए यहाँ जो ये एक एमोइबा है और यहाँ इसे एक फूड दिखा, ये एक फूड क्या है, ये फूड है, ओके। अब देखो कि एमोइबा का ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे इस तरह से, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट, फॉल्स फुट, मतलब ये पोडिया मतलब पैर होता है, और स्यूडो इसलिए कहा गया, स्यूडो मतलब फॉल्स इसलिए कहा गया, फॉल्स फुट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो पैर है वो चलने के लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे स्यूडोपोडिया कहा गया। और ये स्यूडोपोडिया जो है, देखो इसको फूड को इस तरह से अंदर कर लेगा, ये इसको ब्लॉक, ये इस तरह से ग्रुप फॉर्म होंगे और ये ब्लॉक हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है इंजेशन।
न्यूक्लियस तो होता ही है सेल में, आप जानते हो। अब देखो यहाँ डाइजेशन वाले में फूड जो है कम्प्लीटली हमारे फूड वैक्यूल में है, फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया है, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, यहाँ ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया। देन लेट्स मूव टू एब्जॉर्प्शन। अब जैसे ही फूड ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया, उसके बाद इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में एब्जॉर्ब। ओके, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है। देन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे बॉडी में, अमोeba के बॉडी में जो प्रेजेंट है, वो उसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बॉडी में। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, ईजेस्ट हो जाएगा, थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, बाहर, बॉडी के बाहर निकाल दिया गया है, ईजेशन। तो बेटा आज इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ like my video and thank you. We'll meet again in our next